श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य करता है कुछ और कहता है कुछ। कथनी और कथनी करनी एक हो तब मनुष्य के जीवन की विशेषता है और वही मनुष्य है। और जिसकी करनी कुछ और हो और कथनी कुछ और हो तो उसमें कुछ नहीं होता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि सारे संसार के लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, है ना। यहाँ पर सदगुरुदेव का एक भजन है, लोग गाते हैं, कहते हैं कि गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। पहली न्यामत अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना। पहली न्यामत अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना। हिंदू तुर्क को छोड़ के चेला, हिंदू तुर्क को छोड़ के चेला झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। तो पहली न्यामत अन्न की लाना। अन्न, जहाँ अन्न कहते हैं जिससे भरण पोषण होता है, जिससे शरीर चलता है, पहली न्यामत अन्न की लाना। और गांव नगर के पास न जाना और किसी नगर शहर के पास नहीं जाना। गांव नगर के पास का मतलब होता है कि किसी गांव नगर में फंस नहीं जाना, किसी गांव में मोहित नहीं हो जाना, किसी शहर में किसी नगर में मोहित नहीं हो जाना। गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्क को छोड़ के चेला। और हिंदू तुर्क के भाव को मिटा देना। ये नहीं समझना कि ये हिंदू है कि ये तुर्क है, इस भाव को अपने अंदर रखना ही नहीं। और झोली भर के लाना और सद्गुणों को जैसा जहां से ले जा रहे तैसा ही लाना। सद्गुणों को भरना, दुर्गुणों को नहीं भरना। अन्न, अन्न कहते हैं सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति। तो पहली न्यामत अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्क को छोड़ के चेला। हिंदू तुर्क का भाव रखना ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भाव रखना ही नहीं। अपने अंदर से ये भाव निकाल देना क्योंकि तू साधु है। और झोली भर के लाना और हर समय अपनी झोली को भरे ही रहना सद्गुणों से, कहीं इसको खाली नहीं कर देना। दूजी न्यामत मांस की लाना, जीव जंतु को नहीं सताना। जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला खप्पर भर के लाना। गुरु ने मगाई चेला न्यामत लाना। और दूजी न्यामत मांस की लाना। मांस कहते हैं किसी का मांस कभी खाना नहीं, किसी को खाने की शिक्षा भी नहीं देना। जो तेरे शरीर में जैसा मांस है, जैसा ये है, ऐसा का तैसा ही रहना। इसमें दूसरे का मांस नहीं खाना। जैसा मांस तू ले जा रहा है, इस शरीर को ले जा रहा है, वैसा का वैसा ही लाना। कहीं फंस नहीं जाना, किसी का मांस खाना नहीं और खाने की शिक्षा भी नहीं देना। दूजी न्यामत मांस की लाना। जीव जंतु को नहीं सताना और जीव जंतु को कभी सताना नहीं। दूसरे को मांस खा करके और कभी अपने शरीर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, है ना। दूजी न्यामत मांस की लाना। जीव जंतु को नहीं सताना, बिल्कुल किसी को चींटी से लगाए हाथी तक किसी को सताना नहीं, मांस खाने की इच्छा नहीं करना। जैसा तेरा मांस है शरीर में और प्रारूप शरीर बना है और तैसा ही भिक्षा करके लौट के आना। जीव जंतु को नहीं सताना। बिल्कुल जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, और न कभी जिंदा का मांस खाना और न कभी मुर्दा का खाना। और खप्पर भर के लाना और अपने खोपड़ी में
अपने खोपड़ी रूपी खप्पर में और न्याय निर्णय की ही बात बनना, सद्गुणों को ही बनना, बिल्कुल गलत भावना जीवन में नहीं बनाना। तो दूजी नियामत मांस खिलाना, जीव जंतु को नहीं सताना, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला और खप्पर भर के लाना, अपने खप्पर को शुद्ध भरे रहना, किसी प्रकार का कोई विकार अपने अंदर कभी नहीं आने देना, जल भर लाना और कुआ बावड़ी के पास न जाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ताल तलैया छोड़ के चेला, कुआ बावड़ी छोड़ के चेला, तुम्बा भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। तो तीजी नियामत जल भर लाना। जल कहिए शुद्ध सा पवित्र भावना रखना, और जो उपदेश जो मैंने तेरे को दिया है ऐसा ऐसा ही भर के लाना, इसमें मिलावट नहीं करना। जल कहते हैं वाणी, जल कहिए उपदेश। तो यहाँ पर जो जल रूपी मैंने उपदेश शुद्ध साफ तेरे को दिया है, जल कहिए विषय वासना, जल कहिए भ्रम भूल कल्पना, तो उसको तज देना। और तुझे मैंने जैसा जल पिलाया है, शुद्ध निर्मल विवेक विचार रूपी उपदेश दिया है, इसको ऐसा कैसा ही लाना। जी नियामत जल भर लाना, कुआ वावड़ी के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के चेला। और ये ताल तलैयों के चक्कर में नहीं बनना। ताल तलैया यही सारे संसार का बखेड़ा, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना यही ताल है, भ्रम भूल कल्पना यही तलैया है। तो ताल तलैया छोड़ के चेला, तुम्बा भर के लाना, और अपने इस हृदय को सद्गुणों से भर के ही लाना, क्योंकि मैंने तेरा हृदय सद्गुणों से भर दिया है। इन सद्गुणों को अपने अंदर से निकलने नहीं देना, तैसे के तैसे लाना। ताल तलैया छोड़ के लाना और तुम्बा भर के लाना, जल से एकदम तुम्बा भर लाना। बिल्कुल किसी प्रकार का विकार अपने अंदर लाना ही नहीं, शुद्ध साफ मत रखना। सदगुरुदेव का कितना सुंदर उपदेश है। अब इस उपदेश को कोई हृदय में धारण ना करे तो इसमें सदगुरुदेव जी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सदगुरुदेव का बहुत ही सुंदर और निर्मल उपदेश है। तो इस उपदेश को एकदम पवित्रता से अपने अंदर को भरना। तो इसको जो पवित्रता से अपने को भर लेगा उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। चौथी नियामत लकड़ी लाना, वन जंगल के पास न जाना, गीला सूखा छोड़ के चेला, गट्ठर बांध के लाना, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। चौथी नियामत लकड़ी लाना। लकड़ी लाना एकदम लकड़ी जैसा, एकदम सूखी लकड़ी जैसा रहना, किसी प्रकार का विकार अंदर नहीं आने देना, क्योंकि साधु सूखी लकड़ के समान होता है, किसी प्रकार का उसमें विकार नहीं, एकदम अंदर का राज। तो चौथी नियामत लकड़ लाना। वन बंजर के पास न जाना, और वन बंजर में जाने की जरूरत नहीं, माने वन का ये संसार, इसमें विषय वासना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में नहीं लगना। और बंजर का ये 4 भी 6 7 18 प्राणों की वाणी ईश्वर परमात्मा के पास न। और गीला सूखा छोड़ के चेला, और गीला का ये यही विषय वासना, ये संसार की मोह में आसक्ति, ये गीली है। और सूखा का ये जो ब्रह्म ईश्वर परमात्मा जो है ही नहीं, उसको मानना, इसको छोड़ देना। गीला सूखा छोड़ के चेला, और एकदम गट्ठर बांध के लाना। गट्ठर का ये एकदम अपने सद्गुणों में पूर्ण रहना, गट्ठर के सद्गुणों की गठरी रखना। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक विचार गुरु भक्ति। और गीला सूखा ये सब चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गालिंदा झूठ, इसको बिल्कुल तजे दे देना। गुरु ने पठाया चेला नियामत रखना। कहीं कभी सुना हो संतो ये पद है निर्माण, और जो ये पद का अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। सदगुरुदेव के जो निर्माण पद है, ये कल्याण पद है,
जो है पद का अर्थ लगावे, जो इस पद का जो अर्थ लगा ले, जो संसार से अपने आप को छुड़ा ले, विषय वासना मोह ममता आसक्ति से अपने आप को छुड़ा ले, पवित्र अपने शुद्ध मन को कर ले, किसी प्रकार का कोई भी विकार अपने अंदर न आने दे, तो गीला सूखा छोड़ के चेला। बिल्कुल, कहीं कभी सुना हो संत ये पद है निर्माण, और कहीं कभी सुना हो संत सोई संत सुजाना। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो ज्ञानियों, जो इस पद का निर्माण कर ले, जो अपने आप को संसार से बचा ले, जो इस निज पद को जान ले, जो कल्याण पद को जान ले, है ना, सोई संत सुजाना, वही सुजान है, वही जानकार है, वही ज्ञानी है, और उसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं। तो सदगुरुदेव यहाँ कहते हैं कि गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहली न्यामत अन्न खिलाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्क को छोड़ के चेला झोली भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, दूजी न्यामत मांस खिलाना, जीव जंतु को नहीं सताना, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला खप्पर भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। हाँ, तीजी न्यामत जल भर लाना, और कुआ बावड़ी के पास न जाना, ताल तलैया छोड़ के चेला तुम्हा भर के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। हाँ, चौथी न्यामत लकड़ी लाना, बन बंजर के पास न जाना, गीला सूखा छोड़ के चेला गट्ठर बांध के लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। कहीं कबीर सुनो हो संतो यह पद है निर्वाणा, जो यह पद का अर्थ लगावे सोई संत सुजाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। इसका जो भेद को जान ले, इसके जो समझ ले, वही संत सुजान है, वही जानकार है। ये सूखे बंजर के समान ईश्वर परमात्मा की कल्पना त्यागे, और गीला के समान इस संसार की वासना को त्यागे, और अन्न एकदम पवित्र न उपदेश को अपने हृदय में धारण करे, अपनी झोली को सद्गुणों से हर समय भरे रहे, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं करे, और हिंदू और तुर्क की वासना अपने अंदर से मिटा दे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वासना अपने अंदर से मिटा ले, एकदम अपने मन को शुद्ध सा पवित्र कर ले, किसी भी प्रकार का विकार अपने अंदर नहीं लाने दे, और मांस जो शरीर में है, प्रारब्ध से जो शरीर बना है, और जो साकार शुद्ध करता है, ऐसा का ऐसा ही रखना, कभी किसी का मांस खाना नहीं, किसी जीव जंतु को सताना नहीं, और जिंदा का भी नहीं खाना, मुर्दा का भी नहीं खाना, शुद्ध साफ जो अन्न है उसी से अपने मन को शुद्ध रखना, खप्पर भर के हर समय सद्गुणों से पूर्ण रहना, है ना, जल भर के लाना, शुद्ध साफ वासना रखना, शुद्ध साफ मन को रखना, पवित्र उपदेश को अपने हृदय में धारण करना, न कुआ बावरी के पास न जाना, कुआ कहिए ये सब संसार के लोग, और बावरी कहिए, कुआ कहिए पुरुष, और बावरी कहिए स्त्री, है ना, कुआ कहिए ईश्वर परमात्मा, और बावरी कहिए संसार। इसलिए इसमें कभी विषय वासना में नहीं लगना, है ना, और क्या तुम्हा भर के लाना, है ना, ताल तलैया छोड़ के चेला, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि खानी बानी छोड़ के चेला, है ना, तुम्हा भर के लाना, एकदम अपने हृदय को सद्गुणों से भरे रहना, किसी विकार नहीं आने देना, बिल्कुल, और सूखे लकड़ के समान अपना जीवन रखना, किसी प्रकार का हरापन इसमें नहीं रखना, किसी विषय वासना में नहीं लगना, गीला सूखा छोड़ के चेला, खाने बाने की वासना को त्याग के चेला, है ना, और गट्ठर बांध के लाना, एकदम अपने सद्गुणों से गठरी भरी रहे, सद्गुणों से हृदय भरा रहे, एकदम शुद्ध मन पवित्र रहे, है ना। कहीं कभी सुना हो संतो ये पद है निर्वाणा, जो ये पद का अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।